गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जान चुके हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश के प्रति क्या क्या बनती हैं। अब आगे आते हैं सर्कुलरिज्म के बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया द फ्रीडम टू लिव बाय हिज हर रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दैम। भारत का संविधान सभी को अलाउ करता है, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, कि वे स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। द टर्म सर्कुलरिज्म इज मर्ज ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। सर्कुलरिज्म की यह टर्म मुख्य रूप से फ्रीडम स्ट्रगल को ही दर्शाती है। द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस वर कमेंटेड टू आइडियल्स ऑफ सर्कुलरिज्म। कांग्रेस के जो पहले मुख्य नेता रहे हैं वे सर्कुलरिज्म के आइडिया को ही या आइडियल को ही दर्शाते हैं। बट ईच ऑफ देम एक्सप्रेस डिफरेंट व्यू ऑन इट। लेकिन सभी का अलग अलग व्यू इसके प्रति रहा है। व्हेन इंडिया बिकम फ्री इन 1947 इट फाउंड इटसेल्फ engulfed in a wave of religious frenzy in the form of gross communal violence। भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय के दौरान बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे, बहुत सारे वायलेंस देखने को मिले थे कम्युनिकल वायलेंस के रूप में। मतलब कि आपने सुना भी होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ उस समय के दौरान हुई थी। इसी चीज़ को दर्शाता है यह। इंडिया ए सर्कुलर स्टेट। इंडिया आज एक सर्कुलर स्टेट है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इंडिया इज द बर्थ पैलेस ऑफ मैनी रिलीजन। भारत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ है। द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर नॉर डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। यह किसी भी धर्म संप्रदाय के प्रति भेदभाव नहीं रखता है। द कम्युनिकल एक्सपर्ट हाउ क्लियरली ऑब्जर्व द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस कंट्री of the world where discrimination and persecution were done on the basis of religion। बहुत सारे देशों में ये देखने को मिलता है कि दूसरे धर्म जो उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते उनके प्रति बुरा व्यवहार किया जाता है, जैसा कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। They felt the religious discrimination could take place when a particular region was given official status over the other religion। यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाता है कि धार्मिक भेदभाव के अंतर्गत वे उन लोगों को कोई अलग ही स्टेटस दे देते हैं या फिर अलग ही नाम दे देते हैं। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डिसाइड नॉट टू गिव स्टेट द पावर टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह डिसाइड किया कि वह किसी को भी ये पावर नहीं देगा कि वह धर्म के आधार पर किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन पैदा करे या फिर किसी के साथ भेदभाव का कार्य करे। मोरेवर दे हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज इनटू द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो लोग कम संख्या में हैं या अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल बनाए हुए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन इन द आर्टिकल 25 to 28 मेक इंडिया ए सर्कुलर स्टेट। भारत का स्वतंत्रता का अधिकार धर्म के अंतर्गत एक ऐसा अधिकार है जो आर्टिकल 25 से 28 तक भारत को एक सर्कुलर स्टेट बनाता है। आर्टिकल 25 to 28 रिलेट टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट सर्कुलरिज्म इन द फॉलोइंग वे। आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच किस तरीके से ये सर्कुलरिज्म को प्रमोट करता है या फिर भारत को एक सर्कुलर स्टेट बनाता है, आइए जानते हैं। आर्टिकल 25 हमें क्या गारंटी देता है? इट गारंटी राइट टू प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन बट रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ और ऑर्डर। मुख्य रूप से हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुरूप गति कर सकते हैं, जा सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वह यह तभी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा जब हेल्थ और ऑर्डर के विरुद्ध होगा। जैसे कि आजकल कावड़ यात्रा को लेकर काफ़ी मतभेद हो रहे हैं कि वह शुरू होगी या नहीं होगी, क्योंकि आज
कोरोना जैसी महामारी के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। आर्टिकल 26 इन गारंटी द राइट टू establish and maintain institution for religious and charitable purpose, but it is subjected to public morality and health। मुख्य रूप से आर्टिकल 26 गारंटी देता है कि कोई भी धर्म अपना संस्थान बना सकता है, धार्मिक संस्थान बना सकता है, जिसके जरिए वह अपने धर्म को फैलाए, लेकिन वह बिल्कुल भी पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ को बाध्य नहीं करेगा या फिर उसे वॉयलेट नहीं करेगा। आर्टिकल 26 इट स्टेट दैट नो टैक्स शैल बी लीव्ड ऑन एनी रिलीजन। आर्टिकल 27 के तहत ये कहा गया है कि कोई भी टैक्स किसी भी धर्म पर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 इट स्टेट दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोपगेटेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन वोली बाय गवर्नमेंट फंड। कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के फंड द्वारा नहीं चलाया जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक आदेश है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्कुलर स्टेट। आइए जानते हैं वे कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो सर्कुलर स्टेट को सर्कुलर स्टेट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए सर्कुलर स्टेट इंश्योर दैट। मुख्य रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सर्कुलर स्टेट क्या क्या दर्शाता है अपने अंदर। नो रिलीजियस और कम्युनिटी विल ट्राई टू डोमिनेट द अदर। कोई भी धर्म या कोई भी समुदाय किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकता। द स्टेट विल नॉट इन्फोर्स एनी रिलीजन एज इट्स ओन। पूरा का पूरा राज्य किसी एक धर्म को परिभाषित नहीं कर सकता। ना ही वह पूर्ण रूप से हिंदू हो सकता, ना पूर्ण रूप से मुस्लिम हो सकता, ना पूर्ण रूप से सिख या ईसाई हो सकता। जैसे कि हम कुछ इस्लामिक देशों के बारे में जानते हैं कि वे पूर्ण रूप से इस्लामिक हैं, या फिर कुछ क्रिश्चियंस देशों के बारे में भी जानते हैं जो पूर्ण रूप से पॉप या फिर क्रिश्चियंस को प्रमोट करते हैं। मेंबर फ्रॉम द सम कम्युनिटी विल नॉट डोमिनेट एज ए रिलीजियस कम्युनिटी। कोई भी मेंबर किसी भी समुदाय का अपने आप को डोमिनेट नहीं करेगा, अपने आप को नहीं दर्शाएगा या फिर किसी व्यक्ति को नहीं दर्शाएगा कि वह किसी दूसरे धर्म या समुदाय से बिलोंग करता है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक ऐसे क्लास में पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको स्पेशली किसी खास नाम से नहीं पुकारा जाता या फिर आपकी जातिगत नाम से नहीं पुकारा जाता। यहाँ पर आपका एक खुद का नाम है जिसके द्वारा आपको बुलाया जाता है। अपलिफ्टिंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रियलाइज देयर राइट्स। उन लोगों का विकास करना जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मेनली कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंतर्गत वे सेक्शन आते हैं जो इकोनॉमिकल रूप से और सोशल रूप से समाज में पूर्ण सहमति या पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये ऐसे सेक्शनों के अंतर्गत आपके SC ST समुदाय, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जिसे आदिवासी जनजाति और आदिवासी समुदाय कहा जाता है। इसके अलावा आपके OBC आते हैं। OBC के अंतर्गत अदर बैकवर्ड कास्ट इसकी फुल फॉर्म है, जिसमें बाकी की बैकवर्ड क्लास या सेक्शन आते हैं। These people have been ignored due to several reasons। इन लोगों को अलग अलग कारणों से इग्नोर किया जाता है। However, after independence, the Indian government adopted the goal of social justice and took strong measures to improve their condition। इनकी कंडीशनों को सुधारने के लिए स्वतंत्रता के बाद इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर्स को कार्य में लाया गया था, जिसके अंतर्गत काफ़ी सेक्शनों को रिजर्वेशन भी प्राप्त हुआ था। There are certain provisions which help in the upliftment of such community। ऐसी समुदायों के अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, आइए जानते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज एनी फॉर्म इज फॉरबिडन।
मुख्य रूप से आर्टिकल 17 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी अछूतवाद का या फिर छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। किसी भी की जाति को छोटी जाति या किसी की कास्ट को निम्न कास्ट और अपनी कास्ट को उच्च कास्ट नहीं बता सकता। आर्टिकल 46 स्टेट द गवर्नमेंट शैल टेक केयर ऑफ द educational and economical interest of the weaker section of the society, particularly of the marginalized group, and shall protect them from social injustice and other form of exploitation. आर्टिकल 46 के तहत गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है कि ये लोग शिक्षा भी प्राप्त करें, आर्थिक रूप से बलवान हों और ये वीकर सेक्शन सोसाइटी में पूर्ण रूप से कार्य कर सकें और सोसाइटी में होने वाले किसी भी अन्याय के प्रति ये अपना कोर्ट में जाकर अपील कर सकें। इन गवर्नमेंट जॉब सम पोस्ट आर रिजर्व फॉर SC/ST एंड OBC। गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत SC/ST और OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। SC के लिए 15% से, ST के लिए 12% एंड OBC के लिए 27% सीट्स रिजर्व की गई हैं, जिसके कारण ये लोग भी उन जॉबों को प्राप्त कर सकते हैं। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आल्सो सीट्स आर रिजर्व फॉर देम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इनकी सीटें रिजर्व की गई हैं, जैसे कि कोई भी IIT या JEE जैसे एग्जाम होते हैं, या फिर आपके MBBS वगैरह के एग्जाम होते हैं, UPTU के एग्जाम होते हैं, इनमें कुछ सीट्स पॉलिटेक्निक वगैरह के एग्जाम होते हैं, इन सब में कुछ सीट इनके लिए रिजर्व की गई हैं। कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज प्रोवाइड फ्री फॉर द स्टूडेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इन SC/ST और OBC के लिए काफ़ी हद तक जो फी है वो रिड्यूस की गई है। SC/ST के लिए आउट ऑफ कॉस्ट है, आउट ऑफ हैंड कॉस्ट, लगभग फ्री में इन्हें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाती है। ए नेशनल कमीशन फॉर SC/ST हैज बीन सेट अप फॉर सेफगार्ड देयर राइट्स। SC/ST के लिए एक नेशनल कमीशन का गठन किया गया है जो उनके अधिकारों को बचाए रखने में उनकी मदद करता है। वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च फॉर SC/ST। SC/ST के लिए विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए गए हैं जो आपके प्री मैट्रिक से लेके पोस्ट मैट्रिक लेवल तक के लिए हैं। नो पर्सन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग होटल, टेम्पल और एनी अदर पब्लिक पैलेस। किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के व्यक्ति को ऐसा नहीं किया जा सकता कि वह एंटर ना कर सके किसी होटल, टेम्पल या फिर पब्लिक पैलेस पर। उसे पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना कार्य कर सकता है या फिर घूम सकता है, उसे भी पूर्ण अधिकार है पब्लिक सब्सटेंस को यूज करने का। यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम बुक वर्क पर। कंप्लीट योर बुक वर्क। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्स ए फंडामेंटल राइट्स। आंसर है आर्टिकल 32। और थर्ड क्वेश्चन है आपका MCQ का, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब फोर्स में लाया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950। लास्ट MCQ है आपका, सॉरी फोर्थ MCQ है, ड्रावरी
Prohibition Act was implemented in D. 1961, and fifth one, National Human Rights Commission was set up in C. 1993. इसके बाद आते हैं हम fill in the blanks में. There are fill in the blanks fundamental rights and fill in the blanks fundamental duties mentioned in our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स और कितने ड्यूटीज दिखाई गई हैं, आइए जानते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दिखाई गई हैं. नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड इन, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950. Next, fill in the blanks was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. Indian Constitution के drafting committee के chairman कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. First question. The word law is derived from the Latin word leg. Leg नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है ट्यूटोनिक. अर्थात फिक्स्ड या ऑलवेज फिक्स्ड. Rights and fill in the blanks go hand to hand. Rights and duty. राइट्स और ड्यूटी हमेशा साथ साथ चलती हैं. इसके बाद आते हैं हम ट्रू फॉल्स पर. कंप्लीट योर ट्रू फॉल्स. सेक्शन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. बताना है आपको कि कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी कंडीशन फॉल्स है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन अनरिटन डॉक्यूमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन डॉक्यूमेंट है, ये फॉल्स है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ए सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न इज कॉल्ड लॉ. वे रूल जिसके अकॉर्डिंगली हम कंट्री को चलाते हैं, नियम कहलाते हैं. बिल्कुल सही है. इसके बाद नेक्स्ट है लेजिस्लेटर इम्प्लीमेंट लॉ मेड बाय जडिकरी. जडिकरी द्वारा बनाए हुए नियमों को लेजिस्लेटर इम्प्लीमेंट करता है. बिल्कुल गलत, फॉल्स, क्योंकि लेजिस्लेटर नियमों को बनाता है और जडिकरी उन पर न्याय देता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड ऑन 26 दिसंबर 1949. ये भी फॉल्स है क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 में हुआ था. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस. अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और उससे मेजोरिटी मिलती है 2/3 ऑफ मेजोरिटी दोनों हाउसों से, तो वह अमेंड हो जाएगा. बिल्कुल सही है. Next, 6th question. Give or demanding dowry is an offence. दहेज देना और लेना दोनों एक प्रकार के ऑफेंस हैं या फिर गुनाह है. ये ट्रू में आएगा. नेक्स्ट, marginalized group are economically and socially more dominant. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हैं वो इकोनॉमिकल रूप से और सोशल रूप से काफ़ी हद तक डोमिनेट है, प्रसिद्ध हैं या अच्छे हैं. ये फॉल्स है. नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज इलीगल. अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करना इलीगल है. ट्रू. नेक्स्ट है 9. Each citizen of the right to propagate the practice the religion of his
नेबर्स चॉइस, प्रत्येक सिटीजन को अधिकार है कि वह अपने पड़ोसी की चॉइस के धर्म को पालित करें। जरूरी नहीं है, अगर आपकी कोई चॉइस नहीं है तो आप उससे प्रोपेगेट करें या प्रैक्टिस करें, जरूरी नहीं है। तो ये फॉल्स में आएगा। 10th क्वेश्चन, वुमेन हैव अनइक्वल राइट्स एज कंपेयर टू मैन। महिलाओं के पास अलग तरह के अधिकार होते हैं, अनइक्वल अधिकार होते हैं या राइट्स होते हैं कंपेयर टू मैन। ये भी फॉल्स है। आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। कल इसके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग कंप्लीट करेंगे। इसे यहीं तक रखते हैं।